क्या भोजन छोड़ने से अंतर्मुखी जीवन हमारा ठीक नहीं हो सकता? इसलिए पहले बाहर के संसार को संवारो, पहले बाहरी जिंदगी को खुशहाल बनाओ, पहली बाहरी जिंदगी को शांतमय बनाओ, पहली बाहरी जिंदगी के शिकवे शिकायत खत्म कर लो। जब बाहर के शिकवे शिकायत खत्म हो जाएंगे, सोच बदल जाएगी, मन ठहर जाएगा, तो फिर अध्यात्म की तरफ हमारा जाना बनता है। उससे पहले हम अध्यात्म की तरफ जा नहीं सकते। इसलिए दाता दयाल जी महाराज का आपको एक शब्द सुनाता हूं कि अगर तुम्हें ये चोला मिला है, संतों ने कहा है, महापुरुष कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि ये चोला बहुत ही बहुमूल्य है। ना जाने कितने जन्मों के बाद हमें ये मानुष जन्म मिला है। इसको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि देव देवता तरस रहे हैं। परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता कोई भी अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि वो बंधन में हैं। वो बंधन में हैं, उनको कर्तव्य सौंपा गया है। जब तक पूरी प्रलय नहीं होगी वो अपने घर नहीं जा सकते। लेकिन इंसान इसी चोले में अपने घर वापस जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि इसको शरीर भी मिला, ये स्थूल रूप में भी है, ये सूक्ष्म रूप में भी है, ये कारण रूप में भी है, और ये महाकारण रूप में भी रहता है। इसको चारों के चारों रूप प्राप्त हैं, और जो चार रूप रखता है वही चारों में आगे पहुंच सकता है, दूसरा नहीं पहुंच सकता। यही दाता दयाल जी महाराज शायद आज कुछ कहना चाहते हैं कि ऐ इंसान, तुम्हें अगर शरीर मिला है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई इंसान दाता दयाल जी महाराज की शिक्षा को अपना लेगा और इसके एक एक वचन पर चलने का प्रयास करेगा, उसका अंदर का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। उसको तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है, उसको भटकने की जरूरत नहीं है। यही दाता दयाल जी महाराज के वचन है। सुनिए क्या कहते हैं। दे तरा तो दे तू कर्म तरम सत ज्ञान, कर्म तरम सत ज्ञान से और कहो कल्याण। सबसे बड़ी बात क्या कही है कि अगर तुम्हें शरीर मिला तो तू क्या कर। इसको देह कहते हैं, पंजाबी में देह कहते हैं, शरीर कहते हैं, बॉडी कहते हैं, अशरफ मखलूकात कहते हैं, नारायणी देह कहते हैं। इस शरीर को न जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं। और शास्त्र तो ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता इसी शरीर में व्यक्त रहते हैं। कहां कहां रहते हैं? आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर, जो विद्वान एस्ट्रोलॉजर, विद्वान ज्योतिषी है, उसको अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि पांव के अंगूठे से लेकर जहां चोटी तक सारे का सारा ब्रह्मांड इस चोले में है, इसी शरीर में है। इसी में चांद है, सितारे हैं, ब्रह्मांड, सारे का सारा ब्रह्मांड इसमें है। और अगर हमें ये मिला है तो क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, सत्य ज्ञान देना चाहिए। कर्म क्या है? कर्म, क्योंकि 5 कर्म इंद्रियां मिली हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां मिली हैं, हमें कर्म करना ही पड़ेगा। अगर हम 5 कर्म इंद्रियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा शरीर उस काबिल नहीं रहेगा। इसी का हक हलाल की कमाई करके खाओ, वो 5 कर्म इंद्रियों से होगी। धर्म का कर्म ज्ञान इंद्रियों से होगा। ज्ञान इंद्रियां क्या कहती हैं कि माता को माता जानो, बहन को बहन जानो, भाई को भाई जानो, पिता को पिता जानो, और पराई स्त्री को माता और बहन के समान समझो। ये धर्म कहता है।
धर्म ये कहता है कि जो कर्तव्य तुम्हें मालिक ने दिया है उस कर्तव्य का पूरा पालन करो। धर्म का मतलब और कुछ नहीं है। दुनिया ने धर्म का मतलब कुछ और मान लिया, धर्म के ऊपर तरह तरह के और पर्दे चढ़ा दिए, जो असली धर्म का मतलब था उसको दुनिया भूल गई। तो दे तू सतगुरु का सतनाम, सतगुरु के सतनाम से पावेगा विश्राम। अब अगली बात दाता दयाल कहते हैं कि अगर तुम्हें गुरु का सतनाम मिला है तो सतनाम दे। उससे क्या मिलेगा? तुम्हें भी वही अवस्था प्राप्त हो जाएगी। वो सतनाम क्या है जो देह में रहते हुए दिया जा सकता है? वो सतनाम क्या है? ये एक सवाल है। सतनाम का मतलब है जो सदा रहने वाला है, वो सत्य है। और नाम जिसका कोई नाम नहीं उसको नाम दिया गया, जिसका कोई रूप नहीं उसको रूप दिया गया। वो माल के कुल जो है उसका ना तो कोई रूप है, ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई रंग है, ना उसकी कोई जगह है, वो सर्वव्यापक है। इसलिए दाता दयाल जी कहते हैं कि अगर तुम्हें देह मिली है और तुम्हें सतगुरु का नाम मिला तो तू बता वो सतगुरु का नाम क्या है? ऐ इंसान, तेरी देह सत्य नहीं है क्योंकि ये एक दिन टूटेगी। ऐ इंसान, तेरा मन सदा रहने वाला नहीं है। मन तो जो देखता है उसका आशिक हो जाता है, मन जो सुनता है उसी का आशिक हो जाता है, मन जो चखता है उसी का आशिक हो जाता है। मन जैसी बोतल होगी वैसा ही मन की शक्ल बन जाती है। मन का अपना अस्तित्व कोई नहीं है, इसलिए मन भी सत्य नहीं है। फिर तुम्हारी आत्मा है, आत्मा प्रकाशमय है, वो सदीवी है, वो सदा है और सदा रहेगी। वो प्रकाश है, वो उस पर ब्रह्म की अंश है और तुम्हारे अंतर में वो ब्रह्म रूप में बैठी हुई है। जब वो उस प्रकाश में मिल जाएगी तुम्हारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए वो भी सत्य नहीं है। सत्य पर ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य नहीं है। पर ब्रह्म सत्य है जिसमें हमने विलीन हो जाना है। तो फिर बाकी क्या रह गया? फिर है वो तुम्हारी सुरत, वो सत्य है। वो जो सुरत है वो सत्य है। उसको सत्य नाम कब मिलेगा? जब वो शब्द के साथ मिल जाएगी। इसलिए संतों ने सुरत शब्द योग का एक नया रास्ता इंसानियत को दिया। वो सुरत शब्द योग क्या है? वो अभ्यास है, वो नाम का सुमरन है, वो सतगुरु के रूप का ध्यान है और वो अंतर में जो आवाज आ रही है उसका सुनना, उसको भजन कहते हैं। ये सुरत और शब्द के योग के 3 मरहले बताए गए हैं। इसलिए संत कहते हैं कि अगर तुम्हें गुरु का नाम मिला तो तू वो भी दिया कर, ते उसका भी ज्ञान दिया कर कि सत्य नाम क्या है। वो सत्य क्या है? वो केवल शब्द सत्य है और वो शब्द यहां से उत्पन्न हुआ, जहां से सत्य निकला, वो अकय है, वो अपार है, वो अगम है, वो अनामी है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो केवल अनुभव किया जा सकता है कि कोई एक हस्ती है जिसमें हरकत होती है, शब्द पैदा होता है, शब्द से प्रकाश पैदा होता है, प्रकाश से सुरत पैदा होती है, सुरत से मन बनता है, फिर मन ऊपर से नीचे उतर कर इन 9-10 द्वारों में आकर दुनिया का खेल खेलता है, इस शरीर में खेल खेलता है। और इस खेल को समझते समझते हमने वापस अपने घर जाना है।
और वो घर जाने का रास्ता केवल संत मत और संतों की राय से पता चलता है। वो केवल पढ़ने से या सुनने से काम नहीं चल सकता। आगे चलिए। दे तरा तो दे तुम प्रेम प्रीत परतीत, प्रेम प्रीत परतीत से होगा तेरा हित। तेरा हित होगा, तेरा भला होगा। अगर तू लोगों को प्रेम प्रीत प्रतीत देगा, श्रद्धा विश्वास और प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, तेरा भी उसमें हित होगा। अगर तू किसी को गलत मार्ग पर लगाएगा तो तेरा भी वैसा ही हाल होगा जिनका तू गलत मार्ग पर जिनको लगा रहा है। गोली चलाने वाला हमेशा गोली का शिकार होता है। शराब पीने वाला हमेशा शराब का शिकार बन जाता है। जो जिस चीज का प्रयोग करता है वो उसी का शिकार बन जाता है। इसलिए शिकार तो हमने बनना ही है। इसलिए प्रेम का शिकारी क्यों ना बने, श्रद्धा का प्रेम का शिकारी क्यों ना बने, श्रद्धा और विश्वास का शिकारी क्यों ना बने। उसके रास्ते पर चलते हुए जीवन चला जाए, कोई बात नहीं है, कोई घाटा नहीं है, फिर सौदा अच्छा रहेगा। इसीलिए दाता दयाल जी कह रहे हैं तुम्हारा हित किसमें है। ऐ इंसान सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहां। सच्चा मार्ग क्या है? सच्चा मार्ग ये है कि कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी की हानि ना हो, कभी किसी का नुकसान ना हो, आपकी जबान से किसी का दिल ना दुखे, आपके हाथ उठने से किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। यही सच्चा मार्ग है, और कोई सच्चा मार्ग नहीं है। आंखें बंद करके केवल उस मार्ग को याद करना सच्चा मार्ग नहीं है। उसको तो हम मतलब के लिए याद करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए। आज तक मैंने तो किसी को नहीं देखा कि केवल उसको प्राप्त करने के लिए कोई याद कर रहा हो। उसको प्राप्त करने के लिए तभी हम कामयाब होंगे जब हम दाता दयाल के इन नियमों का पालन करेंगे। आगे चलिए। दे तरा तो दे, आगे चलिए। दे तरा तो सेव कर, सेवक का जय धर्म, सेवा कर गुरुदेव की, समझ भक्ति का मर्म। इन 4 लाइनों में सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, बुद्धि विद्या का विचार। बुद्धि विद्या क्या होती है? अच्छा विचार देना। दयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि एक बार वो दाता दयाल जी महाराज के दरबार में गए, कोई बच्चा खेल रहा था, तो पिताजी ने कह दिया वो तू बड़ा गंदा है। दाता दयाल जी अंदर बैठे सुन रहे थे। उन्होंने बुलाया दयाल जी महाराज, कहते तुम्हें फकीर किसने बना दिया? तू इस बच्चे को गंदा ख्याल दे रहा है, गंदा कह दिया। कभी किसी को बुरा विचार मत दो, कभी किसी को नेगेटिव थिंकिंग मत दो, हमेशा बलशाली ख्याल दो। अगर कोई तुम्हारे पास आता है, अगर कोई तुम्हारे से बात करता है, उसको कभी गमगीन गिरे हुए ख्याल मत दो। मुझे फोन आते हैं, मुझे अमेरिका से एक फोन आया कुछ दिन पहले कि हमारा बच्चा बहुत बीमार। मैंने देखा नहीं उनको, मैं नहीं जानता। उनको किसी ने बता दिया, अमेरिका के किसी मेरे प्रेमी ने उनको बता दिया। उन्होंने टेलीफोन नंबर ले लिया और मेरे को फोन किया, हमारा बच्चा बहुत बीमार है महाराज जी, उसका ये है उसका वो। मैंने कहा मेरे से फोन किया है ना आपने मुझसे बात की है ना, तो मेरी एक बात सुन लो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया सलाह जी, बिना सोचे समझे। उन्होंने कहा उसको ये बीमारी, उसको ये बीमारी, उसको ये बीमारी है। मैंने ये नहीं सोचा कि जी उसको इतनी बीमारियां हैं, मैंने ये बात ना कहूं। मैंने कहा उसको कुछ नहीं होगा, चिंता छोड़ दो।
और रात उसकी दादी माँ का टेलीफोन आया। रात मैं शिकागो से बोल रही हूँ जी, आपसे प्रार्थना की थी कुछ दिन पहले कि बच्चा बहुत, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, सब टेस्ट ठीक निकले। अब वो मेरे ख्याल में वो जो शुद्ध भावना है, वो पॉजिटिव थिंकिंग है, सच्चे दिल से चाहता रहता हूं कि जो भी दुखिया अप्रोच करे उसका भला हो। अब मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने केवल इतना कहा कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। वही दाता दयाल जी कह रहे हैं, बुद्धि विचार अच्छा दो, अच्छा ख्याल दो और फिर सेवा करो। किसकी? गुरु की। गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं है कि गुरु के पांव दबाने हैं, मालिश करनी है, स्नान कराना है, वो अलग से, वो हर आदमी नहीं कर सकता, वो निश्चित होती है जिसने करनी है। गुरु की सेवा है सबसे बड़ी सेवा कि गुरु की शिक्षा का प्रसार करो। जो गुरु ने ज्ञान तुम्हें दिया वो ज्ञान आगे बांटो। मैं कहा करता हूं कि जो डेरों में जाकर सेवा करते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। झाड़ू देते हैं, सफाइयां करते हैं, रोटियां बनाते हैं, जूतों की सफाई करते, वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो उस समय अगर ये समझते हैं कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, वो तर जाएंगे। अगर वो केवल अपने मान और अपनी इज्जत, अपने ही ख्याल के साथ सेवा करें, वो नहीं कर सकते। अपने आप को माइनस सेवा हमेशा अहम को मार कर की जाती है, अहम को खत्म करके की जाती है। इसलिए सेवा गुरु के दरबार की जो भी सेवा मिले वो तय दिल से करनी चाहिए। उस सेवा से क्या होगा? तुम्हारे में भक्ति जागेगी, तुम्हारे में भक्ति भावना जागेगी, तुम्हारे में श्रद्धा प्रेम उमड़ेगा और तुम्हें सच्चाई का रास्ता मिल जाएगा। जो सेवा नहीं करते हैं उनको कभी कुछ नहीं मिलता है। जो बच्चे पिता की माँ की सेवा नहीं करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, फिर माँ बाप उनको अपनी जो विल होती है ना, अपनी जो वसीयतनामा होता है उसमें उनका नाम नहीं दर्ज करते, जिसने सेवा की होती उसी को देते हैं। ऐसे ही गुरु की कृपा भी उनको प्राप्त होगी जो सेवा करते हैं। गुरु की भक्ति का भी वही हक रखते हैं जो सेवा करते हैं। जो चौधरी करते हैं, हुक्म चलाते हैं, वो सेवा नहीं कर रहे, वो भक्ति के हकदार नहीं बन सकते। इसलिए गुरु का दरबार किन के लिए है? भक्तों के लिए है, सेवादारों के लिए है, अहम जिन्होंने मार दिया उनके लिए है। जो अभी कुछ समझते हैं अपने आप को, वो उस चीज का हक नहीं रख सकते। इसलिए दादा दयाल कहते हैं सेवा सेवा सेवा। सेवा कई तरह की है। शारीरिक रूप से सेवा, मानसिक रूप से सेवा, आध्यात्मिक रूप से सेवा। हाथों से सेवा करना, दृष्टि से सेवा करना, वचन से सेवा करना, ये सब सेवाएं ही हैं। लेकिन अगर अंदर में अहम है तो फिर वो सेवा नहीं हो सकती। सेवा का अर्थ समझो, सेवा करना दुर्लभ है, दुर्लभ है सेवा को प्राप्त करना। सेवा मिले खुशी से किया करो और उसको गुरु का कर्म कर समझ के किया करो, अपने लिए मत किया करो। यही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। दे तलाया चापया दे दे अब दे, तन दे मन दे दे दे, आश्रम को दे दे। दादा दयाल जी कहते हैं कि दे मिली तो अच्छा हुआ, ये बहुत बड़ा कर्म है कि तुम्हें चूल्हा मिला। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी टांग कट जाए और उसको बता दिया जाए कि अब तेरी टांग नहीं रहेगी,
टांग कट रही है, उस आदमी के हाल पूछो, उसके दिल के पर क्या बीतती है। ये बहुमूल्य अंग है। किसी की आंख की नजर चली जाए, उसको पूछो कि कितनी बड़ी चीज उसके पास से चली गई। मुझे परसों एक टेलीफोन आया मिश्रिक से, एक ड्राइवर का। कहते बाबा जी मैं ड्राइवर बोल रहा हूं, मैं उसको पहचानता हूं क्योंकि वो जब मैं जाता हूं बड़ा प्रेम करता है। मैं ड्राइवर बोल रहा हूं। मैं कहा बेटा क्यों याद किया? कहता जी मेरे बड़े भाई हैं, उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और डॉक्टर कहते हैं कि अब ये रोशनी आएगी नहीं, तो आप कृपा करके बताओ आप कब आएंगे इधर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप आएंगे, अब उसका विश्वास देखो, इसकी आंखें रोशनी लौट आएगी, उसका विश्वास। कोई घटना घटी थी उसके साथ, उसका विश्वास बन गया। मैंने कहा बच्चा मैं जब भी टाइम मिला मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा, लेकिन अपने भाई को कह दे कि तेरा मेरे आने तक तेरा कर्म कट जाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीना सो फल चाखा। कर्म से कोई नहीं बच सकता। इसलिए दाता दयाल कहते हैं ये बना हुआ तुम्हें शरीर मिला, तुम्हें मानुष देह मिली। ये मानुष देह बहुत बहुमिल, इसकी कदर करना सीखो। ये लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, जुबान गाली गलौज देने के लिए नहीं है, आंखें मेरा तेरा देखने के लिए नहीं है, कान निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं है। इस बात को समझ लो, ये तुम्हें उस मालिक ने इतनी बड़ी धरोहर दी है, इस चोले की कदर करना सीखो। जिसने इस चोले की कदर करना सीख लिया, वो उस जो इसमें रह रहा है उसकी कदर करना भी सीख लेगा। वो क्या कहते हैं, फिर तुझे मिला है तुम्हें तो किसी जिसको शरण नहीं है उसको शरण दे, अशरण को शरण दे। जिसका कोई सहारा नहीं है उसको सहारा रहते हुए मन से ऊपर उठ जाओगे तो फिर मरने और जीने में क्या फर्क रहा? कुछ भी नहीं। जीते ही मरने का अभ्यास मिल गया, फिर ना मरने का दुख होगा ना जीने का दुख होगा। ये अभ्यास हमें अपने जीवन में करना है, यही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। अब आप देखिए, संसार भी बन रहा है और अध्यात्म भी बन रहा है। जिसका संसार नहीं बना उसका अध्यात्म भी नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे सत्संगियों, इस बात को समझने का प्रयास करो कि दाता दयाल जी महाराज क्या कहना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों में क्या हमें बहुत बड़ा राज दे रहे हैं, उस राज को समझकर हमें अपना जीवन बनाना है। आगे चलिए। दे तरा अच्छा प्यार जियों के हित, औरों का उपकार है पवतरने का सेत। फिर क्या कहते हैं, दे मिली अच्छा हुआ, गुड लक, अच्छी किस्मत है। फिर क्या कर, दूसरों के लिए जी, अपने लिए मत जी। जो केवल अपने लिए जीता है वो इंसानियत को प्राप्त नहीं कर सकता। जो दूसरों का उपकार नहीं करता वो संत मत का अधिकारी नहीं है। ये कंडीशन है। केवल नाम ले देने से संत मत में आप नहीं आ सकते। केवल नाम लेने से आपको संत मत की वो ऊंची पदवी नहीं मिल सकती जब तक तुम दूसरों के प्रति नहीं जीते। लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीना। दाता दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी महाराज जी से कहा और परम दयाल जी महाराज ने हमें कहा क्या कि अपना धन भी परिवार को दे दो, अपना शरीर भी परिवार को दे दो, अपना मन भी परिवार को दे दो, मतलब उनकी सेवा में लगा दो।
तन मन धन दूसरों की सेवा में लगा दो, पर अपना आप मत दो। तुम और हो, तुम और हो। उस जो तुम हो, वास्तव में जो तुम शांति का पुंज हो, जो आनंद का पुंज हो, आनंद का भंडार हो, सुख का साधन हो, वो कभी किसी को मत दो। बाकी अपना सारा जीवन दूसरों के उपकार में लगा दो। इससे क्या होगा? तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा ही हित होगा। तुम गिरोगे किसी को, तुम गिरोगे अगर किसी को तुमने उठाया नहीं, तुम्हें भी कोई नहीं उठाएगा। गिरे हुओं को उठाओ, दुखी की मदद करो, गरीबों की मदद करो, माँ बाप की अगर ज्यादा नहीं, कम से कम अपना जो परिवार है उनकी देखभाल ठीक ढंग से करो। परमदयाल जी महाराज तो फरमा दिया करते थे, अपनों का ख्याल नहीं करना, बाबियां की पूरी सेवा करनी, उसका क्या फायदा, कुछ नहीं मिलेगा। और वो फरमाया करते थे, चैरिटी बिगिंस एट होम। धर्म कर्म घर से शुरू होता है। पहले घर को देखो। उनका परोपकार किया नहीं, उनके साथ हित किया नहीं, उनके लिए कुछ किया नहीं, और बाहर के आने वाले की पूरी सेवा की, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। आगे चलिए। दे तरा तो दे अब जब लग तेरी दे, दे 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 के अरुणे। वो कहते हैं जब तुम्हें दे मिलिया तो देता जा, दे दे दे। और जब ये खे हो जाएगी, राख हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे? कोई नहीं कहेगा। कुछ नहीं होता, कुछ भी देने को नहीं है। तो मैं एक नुक्ता तुम्हें बताता हूं, वो दो। घर में बैठकर सबका भला चाहा करो, सबके लिए अच्छे विचार किया करो, किसी के लिए बुरा मत सोचा करो। ऐ मालिक सबका भला कर, ऐ मालिक जिसको भी मैं मिलूं उसका भला कर, ऐ मालिक सबकी बीमारी दूर कर, ऐ मालिक भूखे को रोटी दे, ऐ मालिक रंगे को कपड़ा दे, ऐ मालिक प्यासे को पानी दे। कोई दुखी ना रहे, मेरे संपर्क में आने वाला कोई दुखी ना रहे। ये सबसे सूक्ष्म दान है, सबसे सूक्ष्म दान है। इस पर कुछ लगता नहीं। नानक तेरे पाने सर्वत्र का भला, सबका भला मांगा करो। तन का भला, मन का भला, धन का भला, परिवार का भला, समाज का भला, देश का भला तुम मांगा करो। हो ना हो जो उस मालिक के हाथ में है। तुम अपना तीर चलाते रहा करो, एक ना एक दिन तीर वो लगेगा, तुम्हारा भी सुख होगा और तुम्हारे मिलने वालों का भी सुख होगा। यही दाता दयाल कहते बार बार, दे मिली तो दे दे दे, बार बार कहा है। और कुछ नहीं दे सकते, अच्छे ख्याल तो दे सकते हो, अच्छे वचन दे सकते हो, अच्छी दृष्टि दे सकते हो, ये तो कर सकते हैं। इस पर कोई मूल्य नहीं लगता। आगे चलिए। दे तरा तो दे तू, तन मन निज मन दे, देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। अब लोग कहते हैं गुरु को तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो। आम दुनिया में रिवाज है, धार्मिक जगत में ये आम परंपरा कही गई है, गुरु को तन मन धन अर्पण कर दो। एक बार 3-4 साल की बात है, 4 साल की बात है, जमुनानगर से एक लड़की का मुझे फोन आया सुबह सुबह, 4 साल की बात है, कि महाराज जी, महाराज जी ने कहा मुझे, आचार्य जी मैं सत्संग सुन के आई हूं। मैं कहा कहाँ सुना? होशियारपुर में। तो
वहां कहा गया कि अपना सब कुछ दान दे दो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा भाई मेरे मुख से तो कभी ये बात निकली नहीं, तुमने सुनी तो क्या किया? कहती मैंने आकर अपना सारा घर का सामान दान दे दिया झोपड़ी वालों को, सोफे भी उठवा दिए, बर्तन भी दे दिए, गहने भी दे दिए, और अब मुझे जाग आई है। जब मैं दे दिया तो शाम पड़ गई, तो अब मुझे जाग आई, तो मेरा पति आएगा तो वो मुझे पिटाई करेगा, तो तूने कहाँ दे दिया सारा सामान? मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? सत्संग में सुना। फिर उस लड़की की बहन का टेलीफोन आया मुझे कहीं और से कि जी मेरी बहन को समझाओ, आप उसने घर लुटा दिया। मैंने कहा मैंने तेरी बहन को नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं बच्चा जानता, मैं उसको क्या समझा सकता हूं? अज्ञान, ये अज्ञान है। गुरु को सब कुछ दे दो, ये अज्ञान है। दान में सब कुछ दे दो, ये गलत है। तन मन धन का देना क्या है? तन मन धन का देना है कि शरीर में रहते हुए, मन में रहते हुए, धनवान होते हुए सब कुछ उस मालिक का समझना, सतगुरु का समझना। और जब अभ्यास में बैठो, नाम सुमरण करने लगो, तो उस वक्त ये इन चीजों से अपना नाता तोड़ लो। उस वक्त शरीर को अर्पण कर दो मालिक के हवाले के, ये अब तेरा है, मैं बैठ गया हूं, अब मैं हिलूंगा नहीं जब तक तेरे दर्शन नहीं कर लूंगा। मन को सिमरन में लगा दो और मन को सिमरन के अधीन कर दो। मन को फिर घर के झमेले में मत रखो कि मेरा दुकान है, मेरा फलां है, मेरा कारोबार है, मेरा ये है। फिर मन को उधर से भी वापस ले आओ और गुरु के हवाले कर दो, और बाहर की धन संपत्ति से भी अपना नाता तोड़ लो। ये कहते हैं तन मन धन को गुरु के अर्पण करना। ये नहीं है कि सब कुछ लाके गुरु के दे देना या लोगों में बांट देना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अज्ञान की भक्ति ने दुनिया को तबाह कर दिया, अज्ञान ने लोगों को गुमराह कर दिया। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अपने घर में बैठकर सब कुछ होते हुए, सब कुछ रखते हुए, सब में रहते हुए अपने आप को उनके साथ ना जोड़ना ही, उस मालिक का सब कुछ समझना ही तन मन धन का देना है, जो मेरी समझ में आया है। बाकी दूसरों की क्या समझ में आया मुझे नहीं पता है। दाता दयाल जी क्या कहते हैं? जीना मरना एक है, दोनों एक समान, नर की देही जब मिले, कर सबका कल्याण। जीना और मरना एक है, दाता दयाल जी कहते। कैसे जीना मरना कैसे एक है? कि शरीर में रहते हुए, धन संपत्ति में रहते हुए, मन के सभी खेल खेलते हुए, अपने अंतर में इन सभी चीजों से ऊपर उठकर उस परम तत्व के साथ अपने आप को जोड़ना मरना है, और उससे मिलकर फिर वापस आकर दुनिया में रहना जीना है। तो साधु हर रोज मरता है और हर रोज जीता है। जो साधु है वो हर रोज मरता है और हर रोज जीता है। क्या मतलब? अभ्यास में उसके साथ और शरीर में दुनिया के साथ। तो क्या फर्क हुआ? जीना मरना एक ना हो गया? ये स्वप्न है। आज सुबह मुझे स्वप्न एक आया बड़ा मजेदार, मैं तुम्हें बताता हूं। 4 बजे की बात है, 4 बजे मैं जाग गया। परमदयाल जी महाराज आए आज मेरे स्वप्न में। उनके साथ बड़े सत्संगी 4-5 बड़े प्रेमी। तो मेरे को कहते, बच्चा आज श्रीनगर चलना है तुम्हें मेरे साथ, श्रीनगर में सत्संग करेंगे हम। तो मेरे अंदर मन में, देखो सोए के मन में,
सोए के मन में, बोला नहीं मैंने, महाराज जी से बात नहीं की, सोए के मन में ख्याल आया कि पिताजी से कहूं कि अगर मैं श्रीनगर चले गया तो मानवता मंदिर में आप भी चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा, मानवता मंदिर में सत्संग कौन करेगा। मेरे मन में अंदर एक ख्याल आया, मैं बोला नहीं। ये स्वप्न की बात तुम्हें मैं बता रहा हूं, मैं बोला नहीं पिताजी से कि महाराज जी ऐसे मेरा ख्याल है। तो कहते बच्चा बैठ, जल्दी खाना खा ले चले। तो पिताजी में बैठे, मैं उनके साथ बैठ गया और पत्रों में हमने खाना खाना शुरू किया। और जब खाना में खा रहा था तो जिस आदमी ने सब्जी डाली थी उसे सब्जी नीचे गिर गई और मेरी जाग खुल गई। मैंने कहा तू ये क्या कर रहा है, मेरी जाग खुल गई। मैंने इस पर विचार किया कि ये स्वप्न क्यों आया। इसका मतलब कोई मेरे दिमाग में ख्याल होगा, कोई दिमाग में ख्याल होगा कि श्रीनगर चलना है और श्रीनगर में अकेला जा नहीं सकता, सतगुरु के बगैर जा नहीं सकता। तो वो ख्याल इसलिए आया। अब जो ख्याल तुम्हारे दिमाग में आता है, अगर वो जागृत में पूरा नहीं होता वो स्वप्न में पूरा होता है। तो जागने और फिर सोने का क्या फर्क हुआ, जागने और मरने का क्या फर्क हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी। एक बारीक, बिल्कुल एक बारीक से बारीक पर्दा है। जीने और मरने के बीच में एक बारीक से बारीक पर्दा है। कितना, जितना हम जब सोने लगते हैं, बिस्तर पर जाते हैं और हम गहरी नींद में चले जाते हैं, पता नहीं लगता, वो पर्दा उठ गया, आप गहरी नींद में चले गए। फिर गहरी नींद जब पूरी हो गई, फिर वो पर्दा उठा, आप स्वप्न में आ गए, कुछ पता नहीं कब आ गए, और फिर स्वप्न टूटा, तुम जागृति में आ गए। यही तो खेल है। और खेल जिंदगी का है क्या? जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा, भूल भलैया दे मारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। अंधेरा है, एक पर्दा है। उस जिस दिन तुम्हें उस पर्दे का ज्ञान हो गया कि ये पर्दा कुछ नहीं है, कि जागने में भी तुम वही, स्वप्न में भी तुम वही, नींद में भी तुम वही, तो तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। तुम ही खेल खेल रहे हो, शरीर में भी, मन में भी, गहरी नींद में भी। उस अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन, कौन हो। तभी देह धारने का पूरा मकसद पूरा होगा। वरना जानवर भी देह धारते हैं, पशु भी देह धारते हैं, पक्षी भी देह धारण करते हैं, और वृक्ष भी देह धारण करते हैं। सबकी देह है, हमें और उनमें फिर फर्क क्या हुआ? फर्क यही है कि ऐ इंसान, इस टोले में रहते हुए अपने आप को पहचान, तू कौन है। आगे चलिए। नदी बहे नहीं आपको, फल नहीं खावे पे, जो नर ऐसा नहीं है, उसे काल काए। अब प्रकृति को देखो, नदी बह रही है, उसके वश में नहीं है, बह रही है। वृक्ष को फल लगता है, वृक्ष अपने आप फल नहीं खाता, झुक जाता है, लो भाई खाओ। तरवर, सरवर, मेघ, जल, ये अपने लिए नहीं जीते, और साधु, ये चारों अपने लिए नहीं है। दाता दयाल जी कहते हैं, तुम कुछ इन्हीं से सबक ले लो, प्रकृति के नियमों से सबक ले लो। अगर वो अपने लिए नहीं है तो तू अपने लिए क्यों भागा हुआ है? एक मुट्ठी पेट है, इतना हमारा पेट कितना, इतना है, बाकी तो इसमें जो करेगा। ऐ इंसान, तेरा कर्म चाहे हेरा फेरी का है, चाहे झूठ का है, चाहे बदतमीजी का है, चाहे बदचलनी का है, तुम्हें ही तेरे कर्म का फल भोगना है।
तेरा हिस्सेदार कोई नहीं बनेगा, तेरा हिस्सेदार कोई नहीं बनेगा। तेरा बाजू जिसने बुरा कर्म किया है वही कटेगा, दूसरे का नहीं कटेगा। इसलिए संत आगाह करते हैं, हमें बार बार आगाह करते हैं कि ऐ इंसान, तू इंसान बन। जिसने ये गुण अपना लिए वो पक्का इंसान बन जाएगा, और जो इंसान बन गया उसमें और भगवान में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। जो इंसानियत पर चलेगा वो रूहानियत के करीब चला जाएगा, जो इंसान बनेगा वो भगवान के करीब चला जाएगा। जिसमें इंसानियत नहीं वो रूहानियत कभी नहीं पा सकता। इसलिए मेरे सतगुरु ने मानवता के झंडे की आवाज उठाई। उन्होंने कोई धर्म नहीं स्थापित किया, उन्होंने कोई पंथ नहीं स्थापित किया, उन्होंने समस्त मानव जाति को आदेश दिया कि ऐ इंसान, तुम्हें देह मिली है, इंसान की देह मिली है, इसलिए तू इंसान बन। और इंसान बनकर अगर कुछ कहीं से सीखने मिलती तो प्रकृति के नियमों से कुछ सीख ले। वो तेरे लिए है, तू भी उसी तरह जी जैसे प्रकृति जी रही है। तेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा, किसी तरह का तेरे मन में विक्षेप नहीं आएगा। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। फिर क्या कहते दादा, जाके चलिए। संतन का मत है जही, दे दे कुछ दे, जो नहीं देगा दे को, दे अंत में खे। संतों का सबका यही मत है, दान करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, यही सभी संत कहते हैं। किसी संत ने ये नहीं कहा चोरी करो, डाके डालो, हेरा फेरी करो, 420 करो, लूटो मारो, किसी ने नहीं कहा। क्योंकि नियम एक ही काम करता है, जो करोगे वही भरोगे। इसीलिए संतों ने बात सभी ने कहा, कर्म जो जो करेगा तो अंत में भोगना पड़ना। दादा दयाल जी महाराज ने तो बहुत सुंदर कह दिया, उन्होंने तो कमी कोई नहीं छोड़ी और बड़े प्यार से कहा। क्या कहते हैं? ऐ मेरे प्यारे भाई, भाई कहते हैं, ये नहीं कहा मित्र चाचा ताया, ये नहीं कहा। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। ऐ मेरे प्यारे भाई, दोनों बातें आ गई। कर्म भी नहीं करना बुरा और वचन भी नहीं करना। फिर क्या कहते हैं? दुख दोगे दुख मिलेगा, दुख जो दोगे वही मिलना है। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना। ऐ मेरे प्यारे भाई, चारों लाइनों में दादा दयाल जी ने वेदों की, शास्त्रों की, ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, महापुरुषों की शिक्षा को बांध दिया है। जो करोगे वही मिलेगा। तुम हंसोगे दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, तुम रोगे तो दुनिया मुंह मोड़ लेगी, तुम्हारी तरफ कोई नहीं दिखेगा। हंसोगे सभी हंसेंगे, रोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए जिंदगी को खुशहाल बनाओ, हंसमुख बनाओ, प्रेममय बनाओ, श्रद्धामय बनाओ, विश्वासमय बनाओ। जिंदगी का सफर ऐसे काटो जैसे नदी बह रही है शांति से। जिंदगी का सफर ऐसे काटो जैसे गर्मी के मौसम में ठंडी वायु चल रही है।
ऐसे काटना सीखो। संत मत में आने का यही लाभ है कि जीने का राज मिल जाता है। इसीलिए संतों ने सबने कहा कि कुछ दे 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 दे, मिली तो कुछ दे। क्या दे? जो तेरे पास है। तेरे पास क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हित होना चाहिए, कल्याणकारी विचार होने चाहिए, यही होने चाहिए। नफरत द्वेष तेरे में नहीं होनी चाहिए। अगर तुम में नफरत है, नफरत फैलाओगे। अगर तुम में द्वेष है तो द्वेष फैलेगा। अगर तुम में शत्रुता है तो शत्रुता फैलेगी। इसलिए इन चीजों से ऊपर उठना है। अगर संत मत में आए हैं तो हमें इन चीजों को त्याग कर पूरे इंसान बनने का प्रयास करना है। जिस दिन इंसान बन गए, हमारा जीवन अपने आप खुशमय हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। आगे चलिए। दो ही चीजें हैं संसार में लेने देने के लिए। लेना है सतनाम, मालिक को याद करो भाई, बस। उसके अलावा दुनिया में कोई आपका सहारा नहीं है। ना धन साथ देगा, ना संतान साथ देगी, ना माल साथ देगा, ना ताकत साथ देगी। सब पीछे हटते जाएंगे। केवल सतनाम तुम्हारा काम करेगा। और देने के लिए क्या है? सबसे बड़ा अन्नदान, सबसे बड़ा दान अन्न का दान है। क्यों? संतों ने कहा ये वही जानते होंगे। लेकिन अगर भूखे को रोटी मिल जाए, जो वो खाने के बाद उसको संतुष्टि होती है, जो उसके अंदर से आवाज निकलती है, वो बड़ी कल्याणकारी होती है, वो बहुत सुखदायी होती है। इसलिए अन्न का दान, चाहे जानवर को खिलाओ, चाहे पशु को खिलाओ, चाहे पक्षी को खिलाओ, चाहे किसी पुरुष को दो, ये बहुत महान दान है। आगे चलिए। जो देगा लेगा वही, जो देगा लेगा वही, समझ गुरु की बात। जो देने वाला नहीं, सहेगा यम की बात। जो देगा वही मिलेगा, जो कुछ देगा नहीं उसको क्या मिलेगा? जम की लात मिलेगी, उसको दुख मिलेगा। जम की लात मतलब दुख, अशांति, उसके पल्ले यही आएगी। इसलिए जीवन के हर मरहले का दाता दयाल जी ने बहुत अच्छा हमारा प्रश्न सुलझाया है। दो, कुछ भी दो, नफरत मत करो, किसी को ज्यादा मत कहो, जो है देने का प्रयास किया करो। आगे चलो। अपने लिए ना जी कभी, जय गुरु का उपदेश। जी तू औरों के लिए, जय है संत संदेश। संतों का संदेश ये है इंसान के लिए। पशु पक्षी अपने लिए जीते हैं, अपने लिए भी। मैंने क्या देखा, जानवर भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बाहर से टोका लाकर उनके मुंह में डालते हैं। कभी पता नहीं कहां से लाते हैं। वो घोंसले में बच्चा है, दूर से लाकर उसके मुंह में उसका भोजन डालेंगे। वो भी उनके लिए जीते हैं। जब वो अपने आप में काबिल हो जाते हैं, फिर उनको खुला छोड़ देते लोग। लेकिन इंसान का कर्तव्य उनसे भिन्न है। इंसान का कर्तव्य है पहले अपना परिवार पूरा पालन पोषण करो, उनके लिए जियो। फिर अगर समय है तो दूसरों के लिए जियो, समाज के लिए जियो, शहर के लिए जियो, वतन के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। फिर हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। अगर सारा जीवन वही लगे, विशाल हृदय हो जाओ, विशाल। अपने हृदय को वही ना बांध रखो चार दीवारी में, विशाल हो जाओ। लिव फॉर अदर्स,
फिर क्या होगा? नेचर आप पर बड़ी दयावान होगी। नेचर आपको उतना विशाल बनाएगी जितना तुम्हारा हृदय विशाल होता जाएगा, प्रकृति आपकी उतनी ही विशालता के लिए मदद करती जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम प्रकृति में हो जाओगे। फिर घर के चार दीवारी में नहीं रहोगे, फिर तुम प्रकृति जैसे विशाल है वैसे तुम भी विशाल हो जाओगे, तुम भी समअवस्था में आ जाओगे। सारी दुनिया तुम्हें अपना घर लगेगी, सारी दुनिया आपको अपनी लगेगी। फिर क्या होगा? जिस दिन जाना होगा, फिर इस दुनिया से जब निकलोगे तो किसी के साथ खास बंधन नहीं होगा। बिन पर फिर उड़ जाओगे। अगर पर लगे हैं तो घरेलू पर लगते हैं, घर के बंधन। वो बहुत बहुत मोटे बंधन हैं, वो बड़े काटने मुश्किल हैं, वो पूरी गुरु भक्ति से करते हैं। और जिन्हें बंधन मन के हैं, मन भी बंधन में रखता है, वो सदगुरु की दया से करते हैं। तो दोनों बंधनों को समझकर अपने जीवन को हमने गुजारना है। आगे चलो। मराजोरों के लिए बेजीवत है नर, जिया जो अपने देखो बहकूकर स्वर। कहते हैं जो अपने लिए जीता है वो क्या है? जैसे कुत्ता या गधा उसकी तरह है। और जो देखिए जो युद्ध में लड़ते हैं, युद्ध में नौजवान हमारे सेना में लड़ते हैं और सामने गोली चल रही है, दुश्मन का मुकाबला करते हैं, वो परवाह नहीं करते, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। उनको कहा जाता है शहीद, उनको शहीद कहा जाता है। उनके स्मारक बनते हैं और दुनिया जुगों जुगों तक उनको याद करती है। जो आजादी के लिए लड़े, आज भी हम उनके आगे सिर झुकाते हैं। वो किसके लिए जिए? दूसरों के लिए जिए। और जो छुप गए, उनका साथ छोड़ गए, उनके साथ कंधे के साथ कंधा नहीं मिलाया, उनको कोई याद नहीं करता, उनको कोई नहीं याद करता। तो जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के हित के लिए जीता है, उसको दुनिया याद करती है और वो अमर हो जाते हैं। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। आगे चलिए। सेवक सेवा करे नित, सेवक सेवा करे नित, सेवा गुरु कीत, सेवा के प्रताप से लेगा तारक जीत। काल कर्म का जीत कर चल सतगुरु के तावा, तुर पद सत पद पहुँच कर ले सच्चा विश्राम। जो आदमी सेवा में लगा रहता है, परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि जो आदमी अपने काम में बैठा है, ड्यूटी दे रहा है और वो बार बार घड़ी देखता है, वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दिल घड़ी में है, उसका दिल समय में है। जो आदमी काम में लगा, उसको काम का पता ही, समय का पता नहीं कब समय बीत गया, समय उस पर असर नहीं करता, वो काल से परे निकल जाता है। जो दिल लगाकर काम करता है, जो अपने काम में अपने आप को भूल जाता है, उस पर काल असर नहीं करता। और जब काल असर नहीं करेगा तो माया भी असर नहीं करेगी। तो किसी काम में लगे हो घर में, उस काम में इतने मस्त हो जाते हो कि अपने आप को भी भूल जाते हो, कौन आया कौन नहीं आया वो भी भूल जाते हो। तो तुम्हारे मन में ना ख्याल उठेंगे, माया नहीं है तो काल का भी समय पता नहीं है, तो ना काल रहा ना माया रही। इसलिए जो इंसान दुनिया में कामयाब नहीं है, दुनिया में दिल लगाकर काम नहीं करता, दुनिया के कारोबार में पूरी अटेंशन से काम नहीं करता, वो अभ्यास भी अटेंशन से नहीं कर सकता। इसलिए पहले बाहर में काम करो, खूब दिल लगाकर काम करो, खूब मेहनत करो, ब्रह्म बनो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, और समय का तुम्हें पता ना लगे कब दिन चढ़ा कब रात आ गई।
और फिर जब तुम अभ्यास में बैठोगे तुम अपने आप को वैसे ही भूल जाओगे जैसे काम करते भूल गए थे। तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। इसलिए मन की चंचलता खत्म करने का एक ही तरीका है कि पहले बाहर में इसको काम में लगाओ। पहले बाहर मुखी इसको पूरी श्रद्धा से पूरी लगन से काम करो। जिस काम को भी लगो पूरी लगन से करो, और जब तुम उसमें कामयाब हो जाओगे फिर तुम जब अभ्यास में बैठोगे वहां भी तुम्हारा मन लग जाएगा। वहां भी तुम्हारे मन को प्रैक्टिस हो जाएगी कि नहीं भाई वो उसको भी प्रदत्त करने की जरूरत नहीं है, वो ठहर जाएगा। जिसका बाहर मन नहीं ठहरता उसका अंतर में भी मन नहीं ठहर सकता। इसीलिए दाता दयाल जी कह रहे हैं कि भाई सेवा करो, कर्म करो और फिर तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। कब? जब तुम अभ्यास में बैठोगे। आगे चलिए। लेना हो सो जल्द ले, कहीं सुनी मत माना। लेना दान का रूप है, गुरु बने परमाना। गुरु की वाणी इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ कहा है